भारतीय किसान यूनियन रास्ते का समाधान करो, रास्ते का समाधान करो, समाधान करो। नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुहाना गांव से, जहां पर किसानों ने अपना पक्का मोर्चा लगा लिया है। किसानों की मांग है कि सुहाना गांव पर रिंग रोड जो बन रहा है करनाल के विवान से लेकर घरौंडा टोल तक और उसके बाद बड़ौता मूनक सड़क तक, तो उस पे इंटरचेंज की मांग को लेकर किसानों ने अपना पक्का मोर्चा लगा लिया है। तमाम किसान संगठन पहुंचे हैं और अपना पक्का मोर्चा लगा लिया है। रिंग रोड पर जो कट की मांग यानी कि इंटरचेंज बनाया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल या गन्ने की फसल लेके जाने में सुगमता हो, आसानी हो, आसपास के गांव को भी इसका लाभ मिलेगा। ये किसानों का कहना है कि इंटरचेंज की मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक मोर्चा पक्का लगा रहेगा। तमाम भारतीय किसान यूनियन और तमाम संगठनों के आसपास के गांव के लोग एकत्र होकर हाईवे का काम रुकवा दिया है और तमाम लोगों ने यहां पर पक्का मोर्चा लगा लिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुहाना गांव के पास से, जहां पर इंटरचेंज की मांग को लेकर लगातार कई दिनों से किसान संगठन प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां पर किसान एकजुट होकर इंटरचेंज की मांग को लेकर एकजुट हैं और कहना है कि किसान अपनी फसल लेकर जाएंगे, आने जाने का रास्ता सुगम होगा। अगर इंटरचेंज बनाया जाता है तो किसानों को इसका भारी लाभ होगा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के सुहाना गांव से, जहां पर तमाम किसान संगठन एकजुट होकर हाईवे का काम रुकवा दिया और पक्का मोर्चा लगा दिया। और जब तक बताया कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये पक्का मोर्चा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है तमाम किसानों का। देखिए, ये जो रिंग रोड बन रहा है, ये जिट रोड पर जो गांव दद्दूपुर है, विवान होटल है, उसके पास से चालू है और इस साइड में ये गांव कुटेल पर के पास चढ़ा हुआ जिट रोड के ऊपर। इसकी 34 किलोमीटर की लंबाई है लगभग। और इसके दौरान जहां भी जरूरत पड़ी इसमें जो बीच में रिंग रोड ने जो भी 18 फुट की सड़क क्रॉस की है, चाहे पीछे सुबरी गांव है, सुबरी गांव में, चाहे उससे पीछे रसूलपुर गांव है, वहां भी इन्होंने इसका रास्ता दिया उतरने चढ़ने का, लेकिन उनसे वेस्ट रोड होने के बावजूद इस पर कोई रास्ता नहीं। अच्छा, सभी जानते हैं कि मेरठ रोड से मिलने की वजह से इस सड़क पर इतनी भीड़ है। आगे जितने गांव पड़ते हैं सबका किसान का माल, जितने गांव है सारे गांवों किसान का माल, चाहे गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल है, जीरी की फसल है, घास है, कोई सब्जी है, सारे यहीं से होकर गुजरती है ऐसे यूं। और उसके अलावा कम से कम के 20 सेलर लगे हुए हैं, चावल मिल जो जीरी कुटाई के मिल लगे हुए हैं, 20 सेलर, सारा माल यहीं से गुजरता है। और कोल्ड स्टोर लगे हुए हैं। बहुत व्यस्त रास्ता है। जब पीछे पक्के रास्ते दिए गए, इनको पीछे उतरने चढ़ने के रास्ते दिए गए, तो यह रास्ता क्यों नहीं? हमारी यही डिमांड है कि यह रास्ता दिया जाए। उसके अलावा अगर सरकार रास्ता देने में समर्थ है, ये बोलते हैं कि ड्राइंग चेंज करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर रास्ता नहीं दे सकते तो जो इन्होंने आगे कट दिया है, अगले कट से लेकर जो इस साइड में कट है मेरठ रोड का, उस कट से लेकर उस कट तक दोनों साइडों में 22 फुट की सड़क बनाई जाए, रिंग रोड पक्का किया जाए, उससे भी गुजारा कर लेंगे लोग। सर्विस लाइन पक्की की जाए 22 फुट की दोनों साइडों में। अच्छा, हाँ, ताकि किसानों को ना तो पैसे की बर्बादी हो, तेल पेट्रोल भी। बिल्कुल। फिर क्या कहेंगे जो किसान आज धरने पर बैठे हैं? देखो जी, हम आज लगभग 6वां दिन है और जैसे आप देख ही रहे हो गर्मी कितनी है, फिर भी लोग अपना कीमती समय निकाल कर और गांव वासी और किसान यूनियन के प्रधान लगा लो रतन मान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं वो ग्राम वासियों को। और जैसे आपको बता दें कि जैसे पहले डीसी को विज्ञापन दिया गया था, पहले गांव में पंचायत की गई थी, उसके बाद सब ने फैसला किया कि डीसी को एक विज्ञापन दे। डीसी को विज्ञापन दिया, कल्याण जी को विज्ञापन दिया, उसके बाद 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम देने के बाद भी जब 72 घंटे पूरे हो गए, हमारी किसी ने सूझबूझ नहीं ली। उसके बाद सब गाँव ने एक और पंचायत बुलाई और सब ने एक फैसला किया कि भाई हम कार्य रोकेंगे। हमने जो कार्य रोका वो भी 3 हिस्सों में रोका। पहले हमने, जैसे आप ये देख रहे हो, ये मेन है, इसको रोका और उसके बाद हमने अगले दिन हमें लगा कि
जब हमने हमारे गांव से कल्याण जी 200 प्लस वोटों से जीते थे और हमें ये लगा कि शायद विधायक जी को हमारा गांव याद होगा और कोई ना कोई उनका नज़दीकी हमारे से बात करने आएगा, लेकिन कोई आया नहीं। आया एक दो, लेकिन उनसे कोई मतलब उन पे कोई पक्का आश्वासन नहीं था, वो सिर्फ एक सेटलमेंट वाला सिस्टम था। तो सब गांववासी थे और सब ने बैठ के पंचायत हुई। सिर्फ जब हमने, आप ये देख लो, जलेबी चौक है शेखपुरे में और जो रसूलपुर का कट है, जब ये 2 किलोमीटर इधर है और 2 किलोमीटर इधर, हमारे को एक सुगात दी कि हमारे गांव का रास्ता ही नहीं है मेन हाईवे। हमारे को सिर्फ कहने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारे को सिर्फ सिंपल सी एक मांग है कि हमारे को चढ़ने उतरने का रास्ता दिया जाए और जो सर्विस रोड है हमारे को 22.5 फुट की दोनों साइड दी जाए। इसमें से हमारी कोई भी एक शर्त पूरी कर दे। अगर हमारे को नहीं, आप कहते हो कि भाई बजट ज़्यादा लगता है तो भाई ऊपर से ड्राइंग बन के आएगी, हमारे को 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई। अगर जो मान लो हमारे को कट देने का नहीं बनता तो हमारे को सिंपल सी बात है, जो हमारा रसूल पर कट है और जलेबी चौक वाला कट है, दोनों साइड आप 22.5 फुट की दे दो, पक्की सड़क, हमारे गाँव की कम से कम कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन आपको ये बता दूं कि जब हमारे को एक्वायरमेंट के पैसे मिले थे, एक्वायरमेंट के पैसे हमारे को सबसे कम दिए गए थे। 62.5 लाख रुपए किला हमारी एक्वायरमेंट हुई और एक सूबरी गांव है जिसका सबसे कम हमारा ही था, लगभग सेम बजट था हमारे और उनके गांव का। लेकिन उनको एक चीज का सौगात ये मिली, उनको कट भी मिला और दोनों साइड कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, पक्की सड़क भी 22.5 फुट की है। अब क्या हो रहा है, अब जिन्होंने बंदों ने टेंडर ले रखा है, उन्होंने अपने बिल पास करवाने हैं, वो हमारे पास आते उनकी एक ही बात रहती है कि हमारे को काम ना रोको। लेकिन जी आप ये बात बताओ कि हमारे पे और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब ग्रामवासी आप देख रहे हो, आज छठा दिन है, छठे दिन के बाद अब हमको ये नहीं पता, हम महीना बैठना पड़ेगा, 6 महीने बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी सरकार के कान पे कोई रिंग नहीं आई। कम से कम हमारे से बात करते आए 2 बार अधिकारी आए, लेकिन वो अधिकारी कौन थे, एक NHI जो ये बना रही है उनके अधिकारी थे। उनका सिंपल एक था प्रस्ताव हमारे पास कि हमने आपकी दोनों साइड ना मंजूर करवा दी है 16.5 फुट की सड़क। वो थोड़ी देर बाद पता चलती है कि हमने 18 की करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी आपको, जैसे हमारे प्रधान जी ने भी बताया होगा, सुरेंद्र जी ने, कि अभी तक हमारे पास कोई रिटर्न में और पक्का कोई आश्वासन है ही नहीं। जब तक हमारे पे कोई पक्का आश्वासन नहीं मिलता या हमारा कोई समाधान नहीं निकालती सरकार, जब तक ये धरना चलेगा। और हाँ, ग्रामवासियों ने एक और फैसला किया, जब तक हम यहाँ 2 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, हमारे गांव की सीमा लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ती है, हमने अपने गांव की पूरी सीमा को ब्लॉक कर दिया है और हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। और तीसरी बात, या तो हमारी शर्तें कम से कम, हम अपने विधायक जी को ये कहते हैं कि कम से कम आप आके हमारे से एक बार, या हमारे को टाइम दिया जाए, हमारे को बुलाया जाए, या कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाला जाए। हमने भी वोट दे रखी होगी, हमारे गांव वालों ने भी वोट दे रखी है। आपको ये और बता दें कि अगर हमारे पास अब आगे आप देखो, इस हाईवे पे 3 गांव में 3 किलोमीटर में 3 कट है। शेखपुरे में कट हो गया वो मेन, और आगे 3 किलोमीटर में कट हो गया। हमारे साथ, हमारे गाँव के साथ क्यों भेदभाव किया गया? कम से कम आप भेदभाव ना करते, हमारे को